Episode of Election Dissection, the new series that Vision, the only media and publication society of हंसराज has started. And आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ है इंडिपेंडेंट पैनल से पार्थ श्रीवास्तव जी, प्रेम चौधरी जी, प्रशांत कुमार जी, स्नेहा श्रीवास्तव जी, दीपांशु जी एंड हिमांशु जी. तो पहले आप सब अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कीजिए. Hello everyone, Himanshu Shore on this side, and this year I am contesting for CC post and I am a first year student and I need your support to make Hansraj a better. नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे हिंदी विशेष की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और इस बार मैं स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन 2024 में जॉइंट सेक की पोस्ट के लिए इंडिपेंडेंट पैनल से खड़ी हूँ. सभी को नमस्ते. मैं पार्थ श्रीवास्तव हूँ, थर्ड ईयर बीए प्रोग्राम फ़िलासफ़ी संस्कृत मेरा कॉम्बिनेशन है और मैं इंडिपेंडेंट पैनल से इस बार प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेम चौधरी है और मैं इस बार के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ. हिंदी ऑनर्स से थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ. इस बार मैं कॉलेज की तरफ से जो हमारे कॉलेज के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु है और मैं आने वाले स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में सीसी की पोस्ट के लिए इंडिपेंडेंट पैनल से कंटेस्ट कर रहा हूँ. जैसा कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप साथ में इलेक्शंस में भी कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कि वैसे ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. तो आप एकेडमिक्स और इलेक्शंस को दोनों को साथ में कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है. इलेक्शन और एकेडमिक्स में ऐसा है कि अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं. आप कॉलेज एक टाइम तक रहते हैं 4 बजे तक और आपको टाइम मिल जाता है आपको पढ़ाई के लिए सिर्फ. हाँ, इसमें अपन बिज़ी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बिज़ी क्योंकि काम करना है, आपको लोगों से मिलना है, पीजीज़ जाना है, क्लासेस में जाना है, कैंपेनिंग के लिए पर्सनली 1-to-1 मिलना है सबसे. लेकिन हाँ, अपन इसमें अपने 2 घंटे तो निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए और पढ़ाई कोर्स वाइज सब पे डिपेंड होता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लग रहा है उसका कोर्स अलाउ नहीं कर पा रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए, अगर जैसे इकोनॉमिक्स जैसा कोर्स है, आप उसमें बहुत कम चांस होते हैं आप कोर्स को छोड़ के कहीं और जा सके. तो हमारे कोर्स अलाउ हमें कर रहे हैं और हम अपने कोर्स के प्रति भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं. तो ये है, टाइम निकल जाता है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है. आप जैसा कि कॉलेज इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम यूथ हैं तो यूथ का काम होता है कि वो सारी चीज़ें देखें जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करता है. मैं ये भी चाहता हूँ कि बच्चे आएँ और इसमें देखें आगे कि कॉलेज इलेक्शन जब तक आप आओगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि राजनीति कैसी होती है और कैसे काम करती है. ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, तो ये तो है नहीं कि हम पूरे दिन यहाँ कॉलेज में रहते हैं. कॉलेज से जाने के बाद हम अपना प्रॉपर जो है टाइम स्टडी को देते हैं और ये हमारे रिज़ल्ट भी बताते हैं क्योंकि अटेंडेंस हमारी पूरी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं. इसी कारण और स्टूडेंट की समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हम इलेक्शन में आज खड़े हुए हैं ताकि अच्छे लोग आएँ पैनल में और सभी की समस्या को समझें. तो जो आप इंडिपेंडेंट पैनल से हैं तो आप अपने पैनल के बारे में कुछ बैकग्राउंड बताइए. आपका पैनल कैसा काम करता है, कैसे शुरू हुआ है, कुछ बताइए बैकग्राउंड. जैसा कि देखो, आप हमारे नाम पैनल के नाम में इंडिपेंडेंट है. हमारा ये था कि हमें आइडियोलॉजी और मतलब गुटबाजी इन सब से हटके हम एक छात्रों के सेंट्रिक होना चाहिए. स्टूडेंट सेंट्रिक एक पैनल हो जिससे एक स्टूडेंट सेंट्रिक स्टूडेंट यूनियन बने. लास्ट ईयर जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, जिसमें जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो आशीष सिंह थे, वो जो 590 अप्रॉक्स 99 वोट से हारे थे. उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. और जो सीसी की पोस्ट पे थी दिया गौतम, बीए प्रोग्राम की, वो जीती थी, उस पर CC 1 बनी थी. तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था. वो हिंदी फिजिकल में और एक्टिव लड़की है, वो बहुत अच्छा कर रही है अभी भी. और इंडिपेंडेंट पैनल यही है कि छात्रों के लिए बना पैनल है, इसलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट पैनल है, ना कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी आइडियोलॉजी से एफिलेटेड नहीं है. और बाकी हम लोग है ही. आप जैसा कि जानते हो कि हमारा पैनल ऐसा नहीं है कि जो बाहर से चलाया जा रहा हो. हमारा पैनल ऐसे स्टूडेंट चला रहे हैं जो कॉलेज से ही पास आउट है और ये वो स्टूडेंट हैं जो आगे अपनी जगहों पे बहुत अच्छे पदों पर आ चुके हैं. हमारा पैनल ऐसा नहीं है कि बाहर के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और अपनी गुंडागर्दी करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं. हमारा पैनल ये है कि इंडिपेंडेंट है और स्टूडेंट का ही एक पैनल है जो स्टूडेंट ही चला रहे उसको. साथ में आप इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, आपके अपने खुद के मुद्दे होंगे. आपने कॉलेज में इस हंसराज कॉलेज में काफ़ी दिक्कतें देखी होंगी जिनको आपने इस साल अपना मुद्दा बनाया होगा. तो आप उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं?
बिल्कुल है। और मुद्दे अगर आप बात करें मुद्दे की, तो अब सबसे पहले जो मैं मुद्दा जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, और जो बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है हंसार में। मैं एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी रह चुका हूँ, मैं राजस्थान टीम से खेला हूँ टेबल टेनिस, और मैंने उसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस के जो कोर्ट होते हैं उन पर ग्रिप बननी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो उस पर स्लिपरी होता है, वो फिसल जाएगा। हंसार का जो बैडमिंटन कोर्ट है वो बहुत स्लिपरी हो चुका है, अब उसको रेनोवेशन की ज़रूरत है। और जो हंसार में 2 टेबल टेनिस की टेबल है उनकी भी बहुत बुरी हालत है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये मेजर इशू रहेगा। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का चेंज होना, बदलाव आए। और एक मेजर इशू है वाईफाई का। हंसार कैंपस में लाइब्रेरी में वाईफाई का बड़ा इशू है तो वाईफाई, लेकिन उस पर नेटवर्क स्पीड बहुत ख़राब आती है। तो ये मेरी तरफ से 2 है, और बाकी आप सब में से इनमें से बताइए। इशूज़ तो अदर्स होते हैं। इशूज़ जो मेजर इशूज़ होते हैं गर्ल्स सिक्योरिटीज़ के सबसे पहले इशूज़ होते हैं जो हमारे कॉलेज के अंदर, क्योंकि आउटसाइडर्स आते हैं कॉलेजों के अंदर। वो क्यों आते हैं वो सबको पता रहता है, जो यूनियन में रहते हैं उनके थ्रू आते हैं, वो एंटर करने देते हैं। तो हमारी ये इशूज़ रहेंगी आउटसाइडर्स ने हमारे फेस्टों के अंदर कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। और कॉलेज के अंदर जो हमारी जो सैनिटरी की दिक्कत रहती है उसको थोड़ा सा क्लीन करवाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे हम इस चीज़ को। देखिए, अगर समस्या का निवारण के लिए सबसे पहले हम समस्या जान लेते हैं क्या है, ठीक है। मैं खुद एक लड़की हूँ और हमारा जो गर्ल्स कॉमन रूम बना है उसमें कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, जो गर्ल्स की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और इसके लिए खुद स्टूडेंट यूनियन को स्टैंड लेना चाहिए, जो पिछली यूनियन ने नहीं लिया है, ये आप लोगों को भी पता है। वहाँ पे कर्टेन नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ की जो ये पैड डिस्पोजल मशीन हैं वो नहीं है गर्ल्स कॉमन रूम में। डस्टबिन नहीं है, पैड यूज़ करके उसको कहाँ पे फेंका जाए। वहाँ पे वॉशरूम नहीं है उसके नज़दीक कहीं भी आसपास, या जो हमारा ये कॉमन वॉशरूम है उसमें सफाई नहीं है, वहाँ पे हैंड वॉश नहीं है। तो ये जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन सबको ठीक करते हुए चले तभी हम एक बड़ा बदलाव कर पाएंगे, ठीक है। तभी एक हम बड़े स्तर पर उस चीज़ को और बेहतर ढंग से करेंगे। देखिए, जैसे मेरे साथियों ने बताया कि हमारे कॉलेज में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इनके अलावा भी और भी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमने डिस्कशन कर रखा है, लेकिन मेन है सोल्यूशन कि सोल्यूशन क्या निकलेगा उन चीज़ों का। तो हम उसको भी टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम एक पॉइंट पे पहुँचे हैं कि हम एक डिजिटल वे लेंगे इसको टैकल करने की। हम एक स्टूडेंट यूनियन पोर्टल स्टार्ट करेंगे अगर हम यूनियन में आते हैं, जिसमें आप सभी की प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा। उससे जो रिलेटेड ऑफिशियल्स होंगे उनके पास वो प्रॉब्लम्स जाएंगे, वो आपके साथ वर्क करेंगे उस प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है, और उसका फास्ट से फास्ट सोल्यूशन करेंगे। और इससे 2 चीज़ और बढ़ेंगे, एक अकाउंटेबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। को लगता है कि पिछली बार की यूनियन ने नहीं उन पे काम किया, और आप दावा करते हैं कि आप करेंगे ही करेंगे। देखिए, स्पोर्ट्स वाला तो मैंने बताया जैसा कि वो मेरा बड़ा पर्सनल है, तो उस पर तो काम होना ही चाहिए। स्पोर्ट्स वालों ने पिछली बार दावा किया था भी, प्लस महिलाओं की हॉकी टीम भी नहीं है। हाँ, महिला और क्रिकेट की टीम भी नहीं है। तो वही है, स्पोर्ट्स का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद उन्होंने वाईफाई का भी बोला था, वाईफाई अभी तक काम नहीं कर रहा है अच्छे से, वाईफाई सिर्फ नाम का है। और अभी मुझे तो यही याद आ रहा है। और आप जैसे कोई? मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ, मैं कॉलेज की तरफ से खेलता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैंने देखा कि कॉलेज के अंदर मैट ही नहीं है, तो जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने ग्राउंड पे जितनी प्रैक्टिस करते हैं उसमें चोट लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि कॉलेज के अंदर जो उन्होंने एक वादे ये भी किए थे, जो पिछले यूनियंस रहे थे उन्होंने वादे किए थे कि बच्चों से पर्सनली मिलेंगे, मंथली मिलेंगे, पर आज तक वो वादे कभी पूरे किए ही नहीं गए हैं। और यूनियन रूम इनका, आज इन्होंने कहा था कि हम यूनियन रूम बनवाएंगे इनका, पर आज तक इन्होंने यूनियन रूम नहीं बनवा पाया। और वो फिर से चाहते हैं कि हम आएँ और इन चीज़ों को हम चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को ऐसे दावे ना करें जो वो पूरे नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो ये चीज़ रही कि हमारे कॉलेज में गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए कोई भी नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया कि वो कहाँ जाएं, किससे कंसल्ट करें, जो उनकी पर्सनल काउंसलिंग है वो कहाँ पे करें। अगर मैं आती हूँ इलेक्ट होके या नहीं भी आती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी करने की कि मैं एक नंबर गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए एक नंबर प्रोवाइड करूँगी जो NGO से कोलैब रहेगा, अथॉरिटी से उसको मैं खुद वेरीफाई करवाऊँगी, और फिर हम उस लड़कियों को वो नंबर देंगे ताकि उनको कोई भी दिक्कत हो तो वो उस NGO में कॉल वगैरह कर सकें। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं आप लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए। तो जो आपने भी बोला है कि हाइजीन का बहुत इशू है कॉलेज में, और बाथरूम्स के अलावा भी बहुत गंदगी देखी जाती है कॉलेज के बाहर, यहाँ पे भी आपको बहुत गंदगी दिखेगी। तो आप उसके बारे में आप पर्टिकुलरली क्या करेंगे आप ऐसा?
आप जैसा कि जानते हो कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बहुत से आ रहे हैं कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अपने फ्लायर्स उड़ा रहे हैं, तो कॉलेज में जो आते हैं फिर बारिश हो जाती है, जिस वजह से वो कॉलेज का माहौल उधर ख़राब भी हो जाता है, जो एरिया भी ख़राब हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि अथॉरिटी से बात करेंगे कि पूरा क्लीन करवाया जाए, क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज़ होती है हम उसी को करवा सकते हैं। अथॉरिटी चाहे तो वो पूरे एरिया को कवर करवा सकते हैं, उसको बिल्कुल क्लीन करवा सकती है। हम उनको एप्लीकेशन लिहाजा लिख सकते हैं, पर जो अथॉरिटीज़ के हाथ में होते हैं वो कर सकते हैं उस चीज़ को। देखिए, सफाई का अभी प्रशांत जी ने बढ़िया बताया इलेक्शन के टाइम तो, लेकिन अपन ऐसा एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि इनिशिएटिव मैंने जो हरित सोसाइटियों ने भी एक दिया था कि अपन सेव इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन हर वीक हर कोर्स की क्लास एक ग्राउंड में लगा सकते हैं। और एक इनिशिएटिव अपन सफाई के लिए ये ले सकते हैं कि मतलब अपन हर कोर्स की या हर बैच की एक कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके उनके लिए एक इनिशिएटिव बनाए कि वो हंसराज की आज सफाई करेगी। मतलब इसको मतलब ऐसा डिमीनिंग नहीं देखना चाहिए, ऐसा प्राउड देखना चाहिए कि हाँ हम सफाई कर रहे हैं, हम हंसराज को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो अपन ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं। अगर हम अपने एरिया को साफ़ रखेंगे तो हम पूरे देश को साफ़ रख सकते हैं, और ये हमारे आने से ही होगा। हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपने जो भी काम करने के लिए बोला है उन सब कामों की बहुत ज़रूरत है, और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है इलेक्शंस में। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।